बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं BS 4 ईयर प्रोग्राम्स में थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड जो बॉटनी का पेपर है, सेल बायोलॉजी एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स, जिसका कोर्स कोड है जी बॉट 201। तो इसके पास्ट पेपर की सीरीज के हवाले से आज भी इंशाल्लाह जी आपको एक मैं पास्ट पेपर उसके सारे आंसर्स बताऊंगा क्वेश्चंस के हवाले से, और उसकी डिस्कशन करेंगे ताकि फाइनल एग्जाम से पहले मजीद आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स और आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हो सकें। इससे पहले मैं 2020 का पेपर आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो इस तरह से जो पास्ट पेपर्स हैं, पिछले कम से कम 5 साल के जो पास्ट पेपर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, तो आप लोग उसको जरूर प्रिपेयर करें क्योंकि काफी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं पिछले पेपर्स में भी, और इस तरह से चांसेस होते हैं। नो डाउट अब कोड चेंज हुआ, थोड़ा सा कोर्स चेंज हुआ है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ, तो इसी वजह से ज्यादा चांसेस वही होते हैं कि जो क्वेश्चंस पहले आते हैं वही रिपीट होते रहेंगे। मैं अब आप लोगों को शुरू पर 2018 से लेकर 2022 तक का जो मैंने मटेरियल प्रिपेयर किया है क्वेश्चंस के हवाले से, यानी कि जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आते रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अब पैटर्न में शामिल नहीं है, तो मैं आप लोगों को एक क्विक रिव्यू दे रहा हूं 2018 से 2022 के पेपर्स का। तो उसके आंसर्स भी मैंने साथ मेंशन किए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले तो मैं वो दिखा देता हूं। ये है जी मेरा मटेरियल 2018 से ऑनवर्ड 2022 तक के जो पेपर्स हैं, सो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सारे क्वेश्चंस, यानी कि जो जो क्वेश्चन आते रहे, जैसे कि अटेम्प्ट एनी 10 फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो 2018 के ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स, ठीक है, विद डिस्कशन विद आंसर्स। जिसका आंसर लंबा है वो आप लोगों को नजर आ रहा है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, इसमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। जिसके आंसर्स छोटे हैं वो छोटा लिखना पड़ेगा। डिफरेंस का जो क्वेश्चन होता है वो ज्यादा तौर पर कॉलम के अंदर लिखना चाहिए, वो देखें आपको नजर आ रहा है। तो ये सारा मटेरियल आप लोगों को मिल सकता है। ये देखें 2018 से लेकर 2019 का पेपर था ये, और इसी तरह से अगर आप चाहेंगे तो देखें उसके एंड पर मैंने हर क्वेश्चन, यानी कि हर पेपर के एंड पर जो लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे वो भी मेंशन किए हुए हैं। सारी बात है कि अब उन सब के आंसर्स यहाँ पर मेंशन करना ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस मटेरियल में सारे मिल जाएंगे। बट लॉन्ग आप लोगों को बुक से प्रिपेयर करना पड़ेंगे, लेकिन आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस आते रहे हैं। इसी तरह से ये 2020, जो कि मैं रिसेंटली प्रीवियस वीडियोस के अंदर 2020 का पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ये से जहां जहां डायग्राम्स की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस में, इवन मैंने ये डायग्राम्स भी आपको देखें दी हुई हैं, और इस तरह से ये देखें एपिसोम, ये सारा कुछ, और इसी तरह से ये बाकी भी जितना भी मटेरियल है, तो ये सारा आप लोगों को जी ये 2021 का पेपर है, और उसके बाद फिर ये 2022 का पेपर है जो आज इंशाल्लाह मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो ये मटेरियल अगर इन केस आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, अब मैं ये बता देता हूं जी। आप लोगों को ये फ्री ऑफ कास्ट मटेरियल मिल सकता है इन माय जो है व्हाट्सएप ग्रुप सेपरेट फॉर फीमेल्स एंड मेल। तो उसके लिए अब आप लोगों को क्या करना है ये सुन लें कि आप लोगों को जी चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो अब आपको मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूं, +923466139239, यहां पर अपना डाटा सेंड कर देना है। तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करूंगा विच इज सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल, और उसके बाद फिर वहां पर ये आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कास्ट मिल सकता है इन पीडीएफ फॉर्म। और अगर इन केस आपको हार्ड कॉपी चाहिए, आप प्रिंट खुद भी निकलवा सकते हैं, और मुझसे अगर आप मंगवाना चाहेंगे तो उसकी माइनस ही मैं डिलीवरी चार्जेस जो है वो जस्ट आप लोगों को चार्ज करूंगा, और उसके बाद फिर आप लोगों को ये एट योर होम आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। फेसबुक पर भी आप लोग मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। मेरे पेज का लिंक है आमिर इसाक ऑनलाइन, और मेरे ग्रुप का लिंक है ये ऑल अबाउट बायोलॉजी ए बी, सो बायोलॉजी विद आमिर। तो यहाँ पर आप भी आपको हेल्प मिल सकती है, मटेरियल मिल सकता है। हम जल्दी से चलते हैं 2022 के क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से आए थे, क्योंकि 2023 का पेपर अभी अवेलेबल नहीं है। अगर इन केस वो भी अवेलेबल होगा तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहे रिलेटेड टू योर स्टडीज। तो हम चलते हैं 2022 के पेपर के डिस्कशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जो पूछा गया था जी पास्ट पेपर 2022 के अंदर, वो था कॉन्जुगेशन को डिफाइन करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आप इसको थोड़ा सा जरा इलेबोरेट भी कर सकते हैं, इवन डायग्राम आप इसमें बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि कॉन्जुगेशन इज द प्रोसेस बाय विच वन बैक्टीरियम ट्रांसफर्स जेनेटिक मटेरियल टू अनदर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट।
तो दोनों का फिजिकल कांटेक्ट होता है, इसमें सेक्स जो पिलाए होते हैं यानी कि पाइली होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। और ड्यूरिंग कंजुगेशन वन बैक्टीरियम सर्व एज द डोनर, जिसको हम प्लस के साथ शो करते हैं, ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, एंड अदर सर्व एज द रिसिपिएंट, जिसको हम माइनस के साथ जो है वो सिंबल के साथ शो करते हैं। सो डोनर बैक्टीरियम कैरीज अ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द फर्टिलिटी फैक्टर और एफ फैक्टर, तो वो उसको ट्रांसफर कर देता है दूसरे बैक्टीरियम को और उसको भी वो फिर प्लस में चेंज कर देता है। इसकी मैं डायग्राम भी अब आपको दिखा देता हूं। अगर इन केस आपको लगे कि ये आंसर छोटा है तो आप एक छोटी सी सा डायग्राम भी दिखा सकते हैं। उसमें देखिए ये स्टेप 1 2 3 इस तरह 3 स्टेप में ये डायग्राम है। पहले स्टेप में आपको दिखाया गया है कि पाइलस ऑफ डोनर सेल अटैचेस टू द रिसिपिएंट सेल एंड पाइलस कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राइंग सेल्स टू गैदर टू मेक अ कॉन्टैक्ट विद अनदर। तो इस तरह दो बैक्टीरिया को आप दिखाएंगे, एक प्लस स्ट्रेन वाला एक माइनस स्ट्रेन वाला, दरमियान में पाइलस है जो कि कॉन्जुगेशन का एक लिंक बन रहा है दोनों के दरमियान में। और उसकी वजह से फिर स्टेप 2 में क्या हुआ, वन स्ट्रैंड ऑफ एफ प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफर्स फ्रॉम द डोनर सेल टू द रिसिपिएंट सेल। तो जो प्लाज्मिड्स होते हैं उनका एक स्ट्रैंड जो होता है वो दूसरे को मिल गया। और उसके बाद फिर नंबर 3 स्टेप में क्या हुआ, डोनर सिंथेसाइजेस कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड टू रिस्टोर प्लाज्मिड, और सिमिलरली रिसिपिएंट सिंथेसाइज कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड टू बिकम एफ प्लस सेल विद पाइलस। तो दोनों ही प्लस स्ट्रेन में चेंज हो जाते हैं। तो यही इसका फायदा होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, जीन रिशफलिंग होती है, एटसेट्रा। आप उसकी लास्ट पर सिग्निफिकेंस भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन 2 था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन। इसको अटेम्प्ट करने के भी दो तरीके हैं जी। आप या तो इसको पैराग्राफ की फॉर्म में कर लें, जैसे अभी मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूं पैराग्राफ की फॉर्म में। देयर आर टू टाइप्स, जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड। पहली बात, और ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर थ्रू बैक्टीरियोफेज, यानी कि थ्रू वायरस। तो जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन में जो बैक्टीरियोफेज है, वायरस है, कैन पिक अप एनी पोर्शन ऑफ द होस्ट जीनोम। वो होस्ट के जीनोम का यानी कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसका कोई भी जीन जो है वो ट्रांसफर कर सकता है लेकर दूसरे बैक्टीरिया को। तो इसी वजह से इसको जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और स्पेशलाइज में क्या होता है, द बैक्टीरियोफेजेस पिक अप ओनली स्पेसिफिक पोर्शंस। वो खास एक जीन्स होते हैं जो कि बैक्टीरियोफेज पिक करता है और फिर वो होस्ट डीएनए को ट्रांसफर करता है। अब इसमें स्पेशली जो दूसरा डिफरेंस आप बता सकते हैं वो है कि कब जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन होती है और कब स्पेशलाइज्ड। जनरलाइज्ड होती है ड्यूरिंग लिटिक साइकिल और स्पेशलाइज्ड होती है ड्यूरिंग लाइसोजेनिक साइकिल। ये अब आपको मैं जरा दिखा देता हूं। इस तरह भी आप इसका डिफरेंस लिख सकते थे, यानी यूं एक टेबल बना सकते हैं आप लोग, कॉलम बना सकते हैं। तो इसमें आप लोग देखें 3 डिफरेंसेस मैंने मेंशन किए हैं। पहला फेज का डिफरेंस है। जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन में लिटिक फेज होता है जिसको हम विरुलेंट फेज भी कहते हैं क्योंकि वो लाइसिस का बायस बनता है। और स्पेशलाइज्ड के अंदर टेम्परेट फेज होता है जिसको हम लाइसोजेनिक फेज भी कहते हैं। तो ये ए विरुलेंट भी कहलाता है। दूसरा डिफरेंस रेप्लिकेशन साइकिल, वो मैंने बता दिया कि एक केस में लिटिक साइकिल है, दूसरे केस में लाइसोजेनिक साइकिल है। तीसरा डिफरेंस हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ लिया कि एनी पीस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए और क्रोमोसोम और प्लाज्मिड इज ट्रांसफर्ड एंड इन केस ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन अ स्पेसिफिक पीस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए एडजेसेंट टू द साइट ऑफ इंसर्शन ऑफ द प्रोफेज। तो इस तरह से आप लोग 2-3 डिफरेंसेस लिख सकते थे, कॉलम बनाकर भी, पैराग्राफ की फॉर्म में भी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसमें प्रिंसिपल एक ही है। बेसिकली जो मेन एम होता है, प्रिंसिपल होता है, वो होता है जी जीन की क्लोनिंग करना, जीन की कॉपीज को बढ़ाना और जीन को मैनिपुलेट करना। तो ये सारा कुछ होता है जी इसका बेसिक प्रिंसिपल। तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज टू मैनिपुलेट एंड मॉडिफाई द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इनकॉर्पोरेट डिजायरेबल ट्रेट्स। दूसरी बात इसमें हम मेंशन कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज द मेन पिलर of the genetic engineering. और number 3, recombinant DNA technology is the technique to alter the genes of an organism। और जैसे शुरू पर मैंने अभी बताया आपको इसके आंसर के शुरू पर कि आप लोगों को क्वांटिटी बढ़ानी है जीन्स की, उसको मैनिपुलेट करने का मतलब उसको आपने क्लोन भी करना है, उसकी कॉपीज भी बनानी है और उसकी क्वांटिटी को आपने इंक्रीज करना होता है। तो ये मेन एम होता है या प्रिंसिपल होता है ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेम सेंस म्यूटेशन एंड नॉन सेंस म्यूटेशन। अब इसमें डिफरेंट टाइप की म्यूटेशन आप लोग पढ़ते हैं। तो जो सेम सेंस है उसमें जारी बात है कि जो कोड होता है अमाइनो एसिड का कोड, वो म्यूटेशन के बाद अगर इनकेस चेंज हो भी जाए तो अमाइनो एसिड नहीं चेंज होता, यानी कि एक अमाइनो एसिड के सपोज करें 4 या 5 या 6 कोड्स हैं, तो म्यूटेशन की वजह से अगर एक कोड चेंज होकर
किसी और कोड में चेंज हुआ और वो कोड उसी अमाइनो एसिड का ही है तो फिर डेफिनेटली प्रोटीन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो सेम सेंस में आप लिखेंगे अ सेम सेंस म्यूटेशन इज फॉर्म ऑफ साइलेंट म्यूटेशन, इसको फिर दूसरा नाम यही देते हैं साइलेंट म्यूटेशन, वेयर अ चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ द जीन डज नॉट रिजल्ट इन द चेंज इन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन फॉर विच द जीन कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो एक अमाइनो एसिड के पास एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं, सिर्फ दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं, वो भी अपने नॉलेज में रख लें, एक मिथ्योनिन है और एक ट्रिप्टोफेन है, जिनका सिर्फ एक एक कोड है, इसके अलावा कोई और कोड नहीं है। इसी वजह से अगर वहां पर म्यूटेशन होती है और मिथ्योनिन पहले था, तो अगर उनके इन केस वो कोई चेंज होता है तो फिर मिथ्योनिन नहीं आएगा, यानी इन अदर वर्ड्स मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफेन का सिर्फ एक एक कोड है, बाकी सारे अमाइनो एसिड्स के एक से ज्यादा कोड होते हैं। नॉनसेंस म्यूटेशन की बात करें तो नॉनसेंस म्यूटेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोड चेंज होगा, जैसे सपोज करें AUG म्यूटेशन हुई और वो UGA में चेंज हो गया। अब UGA एक नॉनसेंस कोडॉन है जो किसी भी अमाइनो एसिड को डिटरमिन नहीं करता, तो इस तरह की म्यूटेशन को हम नॉनसेंस म्यूटेशन कहेंगे। नॉनसेंस म्यूटेशन इज अ पॉइंट म्यूटेशन व्हिच इंट्रोड्यूसेस अ प्रीमैच्योर स्टॉप कोडॉन इनटू मैसेंजर RNA सीक्वेंस एज अ रिजल्ट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड चेंज। इट इज अ चेंज इन DNA that causes a protein to terminate or end its translation अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। तो इस तरह वहीं पर जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो रुक जाती है और वहां से आगे प्रोसेस नहीं चलता। तो इस तरह से आप ये छोटी सी बात ये डिफरेंस में मेंशन कर सकते हैं। नंबर 5 चलते हैं, डिफाइन एवोल्यूशन वेयर इट्स टाइप्स। एवोल्यूशन को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जरा ब्रॉड सेंस टर्म है ये, लेकिन एनीवेज आप रिलेटेड टू बायोलॉजी इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द जेनेटिक कंटेंट ऑफ द पॉपुलेशन ओवर टाइम। देयर आर टू जनरल क्लासेस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस। तो अब उसकी जो टाइप्स हैं वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप लोग मेजर टाइप्स की अगर बात करेंगे तो माइक्रो एवोल्यूशन और मैक्रो एवोल्यूशन। अब इन दोनों में आप डिफरेंस क्या बताएंगे? व्हेन पॉपुलेशन चेंज इन स्मॉल वेज ओवर टाइम द प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रो एवोल्यूशन। यानी अगर इन केस थोड़ा चेंज आता है, और थोड़ा चेंज से मुराद एक्चुअली क्या है, इसको हम समटाइम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक चेंजेस, यानी कि स्पीशीज चेंज नहीं होती, स्पीशीज के अंदर ही कुछ चेंज आता है लेकिन स्पीशीज वही रहती है। जैसे कि सपोज करें हम इंसान की एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन बींग्स का जो हाइट थी, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अगर उनकी बात करेंगे तो उनकी हाइट बहुत ज्यादा थी, कुछ बुक्स में 60 फीट के करीब लिखी है, कुछ में 120 फीट भी लिखी हुई है। तो एनीवेज अब ये चेंज आता गया और अब देखें इंसान की जो एवरेज हाइट है वो 5 से 6 फीट है। तो इसका मतलब ये चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन इससे स्पीशीज में चेंज नहीं आया। तो इस तरह की एवोल्यूशन कहलाती है माइक्रो एवोल्यूशन। और मैक्रो एवोल्यूशन दूसरे वर्ड्स में हम क्या कहते हैं जी, रेफर्स टू मच बिगर एवोल्यूशनरी चेंजेस दैट रिजल्ट्स इन द न्यू स्पीशीज, जो कि डार्विन का कॉन्सेप्ट था। उसने कहा था जी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज में एक स्पीशीज में चेंज आता जाता है और वो समटाइम इतना ज्यादा हो जाता है कि एक नई स्पीशीज का जो है वो ओरिजिन होता है, यानी कि नई स्पीशीज डेवलप होती हैं, इस नई स्पीशीज ओरिजिनेट होती हैं, तो इसको मैक्रो एवोल्यूशन का नाम देते हैं। तो इस तरह दो मेजर टाइप्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 6 पर चलते हैं। नंबर 6 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। अगेन आसान भी है मुश्किल भी है, इसमें आप इवन स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं स्टार्च और सेलुलोज का, लेकिन बेसिक डिफरेंस इन दोनों में क्या है, दोनों ही पॉलीसेकेराइड्स हैं, दोनों ही ग्लूकोज के बने हुए हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस ग्लूकोज की टाइप का। स्टार्च अल्फा ग्लूकोज की चेन से बना होता है, जबकि सेलुलोज जो होता है वो बीटा ग्लूकोज की चेन होती है। सो इसमें आप लिखेंगे जी बोथ स्टार्चेस एंड सेलुलोज आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, बट द डिफरेंस बिटवीन देम is that starch is a branched polymer while cellulose is a linear polymer। एक बात हो गई। अब स्टार्च भी दो तरह का है ना, कि अमाइलोज स्टार्च में ब्रांचेस नहीं होती, हम यहाँ पर जो डिफरेंस में बात कर रहे हैं वो अमाइलोपेक्टिन स्टार्च की कर रहे हैं। तो अमाइलोपेक्टिन स्टार्च के अंदर ब्रांचेस होती हैं, वाइल सेलुलोज के अंदर आप लोगों को ब्रांचेस नहीं मिलेंगी, वो लीनियर पॉलीमर होता है। दूसरा डिफरेंस मैंने शुरू पर आपको बताया कि स्टार्च इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज वाइल सेलुलोज इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज। इसी वजह से स्टार्च में ग्लूकोज के दरमियान में अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जबकि सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो इस तरह से ये दूसरा डिफरेंस आप बता सकते थे। स्टार्च की बात तीसरे नंबर पर अगर आप लिखना चाहें, कहना चाहें, तो स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स व्हाइल सेलुलोज इज जस्ट प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल एटसेट्रा बट नॉट अ रिजर्व फूड मटेरियल। ये भी डिफरेंस आप इसमें मेंशन कर सकते थे। चौथा डिफरेंस आप इस तरह लिख सकते थे जी कि जो स्टार्च होता है वो अगर इन केस बात की जाए तो अमाइलोज की बात की जाए, वो किसी हद तक सॉल्युबल होता है इन हॉट वाटर, वाइल सेलुलोज सॉल्युबल बिल्कुल भी नहीं होता। स्टार्च को एनिमल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेलुलोज को सिर्फ हर्बीवोरस डाइजेस्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन नंबर 7 पर चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। एक होता है फैटी एसिड, एक है फैट।
अगर हम फैटी एसिड की बात करेंगे तो कि उसके अंदर आप लोगों को जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस है वो भी मिलता है, लेकिन आप इवन इसमें भी ये मेंशन कर सकते थे। और उसके बाद फिर जो मेन डिफरेंस है वो उनका फिजिकल जो टेक्सचर है, यानी कि एट रूम टेम्परेचर सैचुरेटेड सॉलिड होते हैं, अनसैचुरेटेड लिक्विड होते हैं। सो सैचुरेटेड फैट्स इंक्लूडिंग अ टाइप ट्रांस फैट्स भी इनको बोलते हैं, सो आर विदाउट एनी डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर के स्पेलिंग थोड़े से गलत है एनीवेज। So tend to stay solid and can cause fatty deposits in blood vessels leading to the atherosclerosis, hardening of the arteries। ये भी आप इवन इसमें इनके इफेक्ट्स के हवाले से बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आ जाएं तो बाय कंट्रास्ट अनसैचुरेटेड फैट्स कंटेन 1 to 6 डबल बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर, so they stay liquid at room temperature and are less likely to clog your arteries। तो ये इस तरह से आप लोगों को एनिमल से रिलेट करके भी डिफरेंस मैंने बता दिया यहाँ पर। इवन आप लोग प्लांट्स के हवाले से भी ये डिफरेंस मेंशन कर सकते थे। नंबर 8 पर चलते हैं। सो ड्रॉ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सिर्फ आपने ड्रॉ करना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना। तो डायग्राम अब आप दो तरह से बना सकते हैं। अब आपके सामने नजर आ रहा है आपको एक व्यू, टाइप्स ऑफ साइड चेन इंटरेक्शंस, जिसमें सारे बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं, देन हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहा है, देन डाइसल्फाइड ब्रिज नजर आ रहा है, देन आयोनिक बॉन्ड नजर आ रहा है। तो बहुत अच्छी डायग्राम है जिसमें सारी जो इंटरेक्शंस हैं बिटवीन अमाइनो एसिड्स बॉन्ड्स हैं वो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसकी वजह से ये ग्लोब्यूलर शेप में चेंज हो गया, मल्टीपल फोल्डिंग होती है इसके अंदर। और दूसरी तरफ अगर आप डायग्राम देखेंगे तो वो आपको 3D शेप नजर आ रही है, यानी कि 3D शेप में अंदर आप लोग इस तरह से काफी ज्यादा उसके बल दिखाएंगे, कन्वोल्यूशंस वगैरह दिखाएंगे, एटसेट्रा। फोल्डिंग जिसको हम कहते हैं मल्टीपल फोल्डिंग, वो आप दो दिखाएंगे और उसकी वजह से उसकी शेप आहिस्ता आहिस्ता लीनियर से ग्लोब्यूलर शेप में चेंज हो जाती है। तो ये 3D स्ट्रक्चर है रही, और ये आपको बॉन्डिंग के साथ नजर आ रहा है। तो दोनों ही डायग्राम आप इसमें इवन ड्रॉ कर सकते थे। नंबर 9 पर चलते हैं। हमारे पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइऑक्सिसोम्स एंड परऑक्सिसोम्स। ये माइक्रो बॉडीज है सेल के अंदर होती हैं, और ग्लाइऑक्सिसोम्स का एनिमल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर, वो भी इनिशियल स्टेजेस पर, मैच्योर प्लांट सेल में ये भी नहीं होता, और परऑक्सिसोम दोनों में होता है। लेकिन डिफरेंस में आप क्या लिखेंगे? परऑक्सिसोम्स आर माइक्रो बॉडीज दैट आर नोन टू कंटेन कैटालेज एंड एटलीस्ट वन फ्लेविन ऑक्सीडेज लाइक परऑक्सीडेज, जिसकी वजह से इसका नाम परऑक्सिसोम है। So involved in the synthesis as well as the breakdown of hydrogen peroxide। जबकि दूसरी तरफ ग्लाइऑक्सिसोम्स की बात करें, so these are also microbodies। ये membrane bonded structure में सबसे छोटे हैं, इसी वजह से हम इनको परऑक्सिसोम्स को और ग्लाइऑक्सिसोम्स को collectively microbodies कहते हैं। वैसे सबसे छोटी चीज का नाम आपने राइबोसोम पढ़ा होता है, बट राइबोसोम्स आर विदाउट मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में सबसे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो ग्लाइऑक्सिसोम्स आर माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन इन एडिशन आइसोसिट्रेट लाइएज, ये वो एंजाइम है जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होता, एंड और मेलेट सिंथेटेज, टू एंजाइम्स ऑफ द ग्लाइऑक्सलेट साइकिल। तो इसी वजह से इसको ग्लाइऑक्सिसोम कहते हैं। तो ग्लाइऑक्सलेट पाथवे या ग्लाइऑक्सलेट साइकिल क्या है? जिसमें स्टोर्ड जो फैटी एसिड्स होते हैं सीड के अंदर, उनको कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज किया जाता है इन इनिशियल स्टेजेस, सो अर्ली स्टेजेस में यंग सीडलिंग्स के अंदर। लेकिन जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता है, अपनी फोटोसिंथेसिस शुरू कर देता है, तो उसके बाद फिर इसकी जरूरत खत्म हो जाती है, इसी वजह से ये बाद में नहीं होते। और दूसरी बात, ये लिपिड पुअर सीड्स में नहीं होते ग्लाइऑक्सिसोम्स, ये लिपिड रिच सीड्स में मौजूद होते हैं। आखिरी जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में से पूछा गया था 2022 के पेपर में, वो था व्हाट आर प्यूरिन्स। आसान था, गिव इट्स टाइप्स। आपने स्ट्रक्चर भी इवन ड्रॉ करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये आपने पढ़ा होता है प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स, तो दोनों का डिफरेंस आपने वैसे तो पढ़ा होता है, प्यूरिन्स आर डबल रिंग एंड पाइरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग, लेकिन यहां पर पाइरिमिडीन्स का नहीं पूछा गया, सिर्फ प्यूरिन्स का पूछा गया है। सो प्यूरिन इज अ हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ टू रिंग्स, पाइरिमिडीन एंड इमिडाजोल। यानी कि पाइरिमिडीन जो 6 कॉर्नर रिंग है वो भी मौजूद है, और जो 7 5 कॉर्नर रिंग होती है उसको हम इमिडाजोल कहते हैं। और फ्यूज टुगेदर ये दोनों आपस में जुड़ी होती हैं, वाटर सॉल्युबल होती है जो प्यूरिन होती है, और उसके अंदर आप लोगों को दो बेसिक टाइप्स मिलेंगी, यानी एडिनिन एंड गुआनिन। अब दोनों डीएनए में भी मौजूद हैं, आरएनए में भी मौजूद है। अब इन दोनों का आपस में डिफरेंस क्या होता है कि एडिनिन के अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं होती, और गुआनिन के अंदर आप लोगों को ऑक्सीजन भी मिलती है। ये मैं अब आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं दोनों का। सो ये देखें, जो प्यूरिन है उसका जनरलाइज स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये डबल रिंग आपको दिखाई दे रही है। जैसे मैंने बोला कि ये एक पाइरिमिडीन की तरह की रिंग होती है, और इमिडाजोल ये साथ अटैच होता है। सो एडिनिन के अंदर अगर आप देखेंगे अमाइनो ग्रुप मौजूद है, लेकिन बट नो ऑक्सीजन
किसी भी जगह पर कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। वाइल इन केस ऑफ ग्वानिन, आपको जहां पर अमाइनो ग्रुप था वहां पर ऑक्सीजन नजर आ रही है और यहाँ पर अमाइनो ग्रुप की पोजीशन आपको अलग से दिखाई देती है। तो इस तरह ये दोनों का बेसिक डिफरेंस भी आप याद रख ले। तो इस तरह दोनों का स्ट्रक्चर भी आप इवन ड्रॉ करके दिखा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी। सो क्योंकि ताकि आपका आंसर मजीद बेहतर हो जाए। आखिर पर जी हम चलते हैं टूवर्ड द लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि पास्ट पेपर 2022 में पूछे गए थे, ताकि आपको आइडिया हो जाए। बाकी पिछले 5 साल के भी आपको पेपर मिल सकते हैं, वो शुरू पर मैं आपको बता चुका हूं कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा अपने नाम अपने शहर के नाम के साथ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड करना होगा, जो कि लास्ट में मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो इसलिए आखिर तक देखिएगा। तो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन जी पहला पूछा गया था, एक्सप्लेन लैक ऑपरॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दफा रिपीट हुआ है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज फॉर एज लॉन्ग क्वेश्चंस आर कंसर्न। तो पहला ये पूछा गया था, ये 30 नंबर का पोर्शन था। ये अगर 2 पार्ट्स हैं तो 5-5 नंबर के 2 पार्ट्स होंगे। एक 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन इकट्ठा भी आ सकता है। दूसरा जो इसका पार्ट था वो था व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड इट्स टाइप्स। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया में, स्पेशली ये बैक्टीरिया से रिलेटेड बात है, तो 3 तरह की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, एक कॉन्जुगेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक ट्रांसडक्शन। आपने तीनों को एक्सप्लेन करना है। इवन थोड़ी सी आप हिस्ट्री भी बता सकते हैं कि किस किस ने इनको डिस्कवर किया था, अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन हो। लेकिन 5 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ आप अगर इनका बेसिक डिफरेंस बता देंगे थोड़ा बहुत, तो वो भी काफी होगा। नंबर 2, डिफाइन क्रॉसिंग ओवर, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। तो ये सारा मायोसिस प्रोफेज 1, उसमें क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन, वो सारा आपने लिखना होगा जी, उसका पूरा मेथड, और उसके बाद फिर उसका मैकेनिज्म आपने बताना होगा कि किस तरह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अपने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो है वो पोर्शंस को एक्सचेंज करते हैं आपस में, फिर उसका क्या फायदा होता है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, ये सारी बात इसमें आपने एक्सप्लेन करनी है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा जो पार्ट था वो था व्हाट इज इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। यू नो कि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी इनका रोल आता है, और इसी तरह से बाकी जो क्रोमोसोम से रिलेटेड चीजें हैं, ये वो क्रोमोसोमल एब्रेशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें ये 2 टाइप्स आती हैं, बल्कि 4 टाइप्स होती हैं, तो उसमें से 2 पूछी गई थी, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। अब नेक्स्ट चलते रही, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डायग्राम भी आपने ड्रॉ करनी होगी, उनके फंक्शंस आपने लिखने होंगे, वो सारी बात जो कि एक्चुअली जो आप लोगों को इससे रिलेटेड मिलती है वो सारी आपने एक्सप्लेन करना होगी। इवन इसका जो रिलेशनशिप है विद गोल्जी बॉडीज, विद द ट्रांसपोर्ट मटेरियल, वो भी आप इसमें सारा मेंशन करेंगे। और जो दूसरा पार्ट था तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन का, वो था एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि तीसरा क्वेश्चन सारे का सारा सेल से रिलेटेड पूछा गया था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती रही हैं बातें इसमें से, लॉन्ग में भी इवन आता रहा है। तो फंक्शंस में आपने बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें आपकी बुक में मेंशन है, सो वो सारे लिखने होंगे। इसमें इवन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं होगी, यूनिट मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक एटसेट्रा, ये नहीं लिखना, लेकिन उसके बाद सारे फंक्शंस आपने एक्सप्लेन करने थे। ये था 2022 का पेपर। उम्मीद है आप लोगों के काफी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर ऐसा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, ताकि उनको मैक्सिमम हेल्प मिल सके जहां तक मैं कर सकता हूं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। और व्हाट्सएप नंबर जैसे कि मैंने कहा था कि एंड पर मैं फिर से बता देता हूँ, +923466139239, जहां पर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम अपने शहर के नाम के साथ इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देंगे, ताकि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूं, विच इज सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर आपको ये नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में मिल सकते हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। फेसबुक पर भी आप मुझे जरूर लाइक करो, फॉलो कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।